बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एडीपी जनरल मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना सीखा था। हमने उससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और थर्ड पे आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज का जो टॉपिक है हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हुए हम कैसे जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? उस स्टूडेंट्स इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बन रहे होते, जो मतलब फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से, फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो सेकेंडली फिर हम उसको देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से कि आया वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से होते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, फिर हम उससे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होते तो हम उनको किस तरीके से करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो आइए चलकर आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास जो है वो बेसिक जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला है कि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो मैं बेसिक लिखता हूँ। हम अलजेब्रा में पढ़ चुके हैं क्लास 8-9 में। वो हमारे पास होता है, अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर देखें तो ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ हम इन्हीं जो है क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। साथ में अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें हमारे पास तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि माइनस यहाँ पे होता है तो माइनस 2ab, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस 2ab आता है। बाकी ये फार्मूला सेम रहता है। तो ये चीज़ें आज हम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स, हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपने फर्स्ट स्टेप याद रखना है, जो पहली पहचान रखनी है, वो आपने ये देखना है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है इसके साथ जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 1। अगर ना हो तो आपने उस पूरी इक्वेशन को जो इसके साथ कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर देना है। हम आगे एक क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो है वो कोफिशिएंट 1 नहीं होगा। तो पहली पहचान स्टूडेंट्स आपने क्या करनी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको 1 बनाएंगे। तो अब इसके बाद सेकंड पहचान, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है तो इसलिए हम वो डिवीजन वाला इसमें वो मेथड नहीं कर रहे। तो सेकंड स्टेप आप ये देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट है इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 है, वहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 48। ये स्टेप करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे हम। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें आप देखें, अगर हमें क्या चाहिए होता है 2ab, तो यहाँ पे कुछ 2 की जो है हमारे पास कमी है तो वो हम 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आपने क्या करना है, यहाँ जो b वाली वैल्यू होगी यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और साथ में 2 से डिवाइड भी करना है। जो यहाँ x के साथ वैल्यू होगी उसको 2 से डिवाइड करना है, साथ में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है हमने? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहे हैं। इज इक्वल टू 48। अब जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये अगर हम 8/2 है तो इसको अगर सिंप्लीफाई हम करें 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो हमारे पास क्या आ गया? 4x इज इक्वल टू 48। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए हमें जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 48, मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अब b स्क्वायर जो है वो मिसिंग है तो मैं क्या करूँगा? अब हमारा b क्या बनेगा? आपने ये याद रखना है, जिससे आपने 2 को डिवाइड करवाया है जो वैल्यू आपके पास आएगी हर क्वेश्चन में आपके पास वो b की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे अगर देखें x का स्क्वायर प्लस 2, ये x हमारे पास मतलब a है, 4। अब इस 4 का स्क्वायर हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे, तो क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी ऐड या माइनस किया है तो उसको राइट हैंड साइड पे भी सेम वैसे ही करेंगे।
तो ये 4 का स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड पे भी ऐड कर दिया। तो अब ये देखें, अगर इस फार्मूला से की रूल से देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमारे पास a x है और b हमारे पास 4 है, प्लस 2ab मतलब x प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 16। तो ये हमारे पास अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है। x प्लस 4 का स्क्वायर 48 प्लस 16 हो गया हमारे पास 64। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारा बन गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, तो मैंने इसको ख़त्म करना है, तो स्क्वायर का क्या लूँगा आगे मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये स्क्वायर रूट से ख़त्म होकर सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड के दोनों साइड पे मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा। तो अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, साथ में यहाँ 64 का स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सिंपल x प्लस 4 आ गया। यहाँ 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, और जैसे स्क्वायर रूट हटाते हैं आपको पता है क्या आता है प्लस माइनस। तो अब इसको ये लीनियर इक्वेशन अब हमारे पास बन गई। अब x प्लस 4 एक मरतबा प्लस 8 या दूसरी मरतबा x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8 के इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ देखें ये प्लस का 4 है वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12। तो अब दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए सोल्यूशन सेट में, क्यों एक 4 आ गया है और एक हमारे पास क्या आ गया माइनस 12 और एक हमारे पास 4 आ गया 12 4, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जिस तरह हमने अपने फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि आप इसको चेक कर सकते हैं। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 गिवन है उसमें ये जो रूट्स आए हैं 4 और माइनस 12, इनको पुट करके आप चेक कर सकते हैं। आपके पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा, तो ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि हमें ये मज़ीद सही से क्लियर हो टॉपिक। तो अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 अगर ना हो तो फिर क्या करेंगे। अब वो कहते हैं सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर सॉल्व करें, मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या समझाया था कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 1 यहाँ पे नहीं है, 2 है, हम इसको 1 बनाएंगे। इसको 1 कैसे बना सकते हैं, अगर इसी 2 से मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ 2 से कैंसिल होकर 1 बनेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइडों पे मैं 2 से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा। अब 2x स्क्वायर हर टर्म के नीचे हम 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा 7x/2 माइनस 15/2 और यहाँ पे 0/2 हो जाएगा हमारे पास। अब ये आप देखें 1 बनाने के लिए हमने ये किया था 2 से कैंसिल, अब x स्क्वायर आ गया माइनस, ये हो जाएगा 7/2x और ये हो जाएगा माइनस 15/2 और 0/2 क्या हो गया, 0 हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप कि आपने इस कांस्टेंट वैल्यू को राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स माइनस 15/2 है तो वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 15/2। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से आपने डिवाइड करवाना है या एक्स वाली वैल्यू के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाया 7/2, अब इसको किससे 2 से डिवाइड भी करवा दिया और ये साथ में एक्स आ गया 15/2। अब अगर आगे हम देखें तो हमारे पास अब एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 से नीचे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 7/4 एक्स इज इक्वल टू 15/2। आपको मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो बनेगा आपके पास एक्स के साथ ये आपका बी बन रहा होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, अब 7/4, अब 7/4 का हमारे पास स्क्वायर मिसिंग है, क्या करूँगा 7/4 का स्क्वायर यहाँ भी मैं ऐड कर दूंगा और साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे भी इक्वेशन के ऐड कर दूंगा 7/4 का
स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब ये हो गया, यहाँ पे देखें माइनस है, तो मैं अब अगर आपको प्रीवियस में जो फार्मूला लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या होता है माइनस, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो यहाँ पे a माइनस बी का होता है, अगर प्लस हो तो फिर a प्लस बी का। तो अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास यहाँ 2 के साथ माइनस है, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा, x माइनस x हमारे पास a है और b क्या है 7/4, 7/4 का स्क्वायर। और यहाँ हो गया 15/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 4 का स्क्वायर 16। अब इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं हम। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16। अब 16 और 2 में हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 16, ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब 16 को 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास 8 आया। 8 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 प्लस, अब 16 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 49 तो 49 आ गया। ये बेसिक बातें हैं जो हम एलसीएम में करके आए हैं पहले। x माइनस 7/4 का स्क्वायर 120 169 हो गया हमारे पास, और ये 16। अब देखिए जिससे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आपने ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप स्क्वायर रूट जब लेंगे x माइनस 7/4 का ये स्क्वायर था, यहाँ 169/60। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 7/4 116, जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे प्लस माइनस, 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 16 का 4। अब x माइनस 7/4 इज इक्वल टू एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस में लिखेंगे, माइनस 13/4। पहले इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 13/4, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 7/4। अब ये 4 हमारे पास एलसीएम 13 प्लस 7 20 हो गया। 20 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो ये एक x का आंसर 5 आ गया। अब जो सेकंड है इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 13/4 प्लस 7/4, 4 एलसीएम आ गया हमारे पास माइनस 13 प्लस 7, तो ये हो गया माइनस 6/4। अगर इसको मज़ीद लिखें तो माइनस 3/2 आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, एक आ गया हमारे पास माइनस 3/2 और सेकंड जो आंसर है हमारे पास वो 5 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक माइनस 3/2 और एक हमारे पास आ गया 5। तो आप इन रूट्स को वहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक भी कर सकते हैं, जिससे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में चेक किया था। तो आज का स्टूडेंट्स लेक्चर हमारा बस इतना ही था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करना सीखा, उसकी 2 एग्जांपल्स देखी हमने। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। उसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उसको जो है वो डिराइव करना हम सीखेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।